बच्चों, आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत अपादान कारक पंचमी विभक्ति के सूत्र का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा सूत्र है पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 32वां सूत्र है बच्चों। एभिर योगे तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीयेन च। बच्चों, एभी का अर्थ है पृथक विना नानाभिः। इन तीनों के योग में तृतीया होती है तथा द्वितीया और पंचमी भी होती है। पृथक विना तथा नाना इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर इनके योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु पक्ष में द्वितीय तथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रस्तुत सूत्र में बच्चों अन्यतरस्याम पद का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विकल्प से। तो यहाँ बच्चों पृथक विना तथा नाना इन शब्दों के योग में क्रमशः द्वितीय, तृतीय तथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं बच्चों। राम के बिना या राम से पृथक जीवन नहीं है। राम के बिना, पृथक तथा बिना दोनों का हम इस एक ही वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। जीवन नहीं है, जीवन करता है क्रिया तथा नहीं यह निषेध है। राम के बिना, बिना के लिए हम बिना का प्रयोग कर रहे हैं तथा पृथक का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो इन दोनों पदों का वाक्य में प्रयोग होने के कारण यहाँ द्वितीय तथा पंचमी का प्रयोग तो हो ही रहा है। किसमें हो रहा है? पक्ष में, परंतु विकल्प से यहाँ पर तृतीया का प्रयोग भी हो रहा है। रामम, रामेण, रामात्, वा। वा का अर्थ है बच्चों अथवा। विना, पृथक, वा। वा का अर्थ है दोनों में से एक। जीवनम नास्ति। इसे हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, रामम विना जीवनम नास्ति, रामेण बिना जीवनम नास्ति, रामात् बिना जीवनम नास्ति। अथवा रामम पृथक जीवनम नास्ति, रामेण पृथक जीवनम नास्ति, रामात् पृथक जीवनम नास्ति। हमने जो वा का प्रयोग किया है इसका अर्थ होता है अथवा। तो प्रस्तुत उदाहरण में क्योंकि वाक्य में बिना तथा पृथक का प्रयोग हुआ है, अतः इन पदों के योग में द्वितीय, तृतीय तथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। हमारा वाक्य बना रामम बिना जीवनम नास्ति, रामेण बिना जीवनम नास्ति, रामात् बिना जीवनम नास्ति। ठीक है बच्चों, आगे समझने। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान करता है क्रिया, नहीं निषेध। बिना, बिना के लिए हम यहाँ पर, के बिना के लिए हम यहाँ पर पृथक अथवा बिना का प्रयोग कर रहे हैं। अतः इन पदों का प्रयोग करने के कारण गुरु में पक्ष में द्वितीय तथा पंचमी का प्रयोग होगा तथा विकल्प से यहाँ तृतीया का प्रयोग होगा। यहाँ विकल्प है, यहाँ पक्ष है बच्चों।
ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? गुरुम द्वितीया, गुरुणा तृतीया, गुरोः पंचमी, पृथक वा, यहाँ आएगा गुरोः वा, पृथक विना वा, ज्ञानम नास्ति। नारी के बिना लोक यात्रा निष्फल है। लोक यात्रा कर्ता है, क्रिया निष्फल लोक यात्रा के लिए प्रयुक्त है बच्चों। अतः जिस विभक्ति का प्रयोग लोक यात्रा में होगा वही निष्फल में होगा। के बिना, इसके लिए हम नाना पद का प्रयोग कर रहे हैं, तो नारी में हम द्वितीया, तृतीया या पंचमी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नाना, नारी द्वितीय विभक्ति, नार्या तृतीया नद्या के समान बच्चों, नार्यः पंचमी नद्यः के समान, वा लोक यात्रा निष्फला। ठीक है, आया बच्चों समझ में? आज हमने क्या सीखा है? पृथक, विना तथा नाना इन शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया तथा पंचमी किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसका सूत्र क्या है बच्चों? पृथक, विना, नानाभिस, तृतीया, अन्यतरस्या। बच्चों इन सभी सूत्रों को क्रम से पढ़ रहे हैं। इन सूत्रों को आप ध्यान से पढ़िए, अपने नोटबुक में लिखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।